हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। नीम करोली बाबा का जो आश्रम है कैंची धाम, उसके बारे में आप सभी जानते होंगे, परंतु आज मैं आपको बाबा की एक अद्भुत लीला के बारे में बताऊंगी। एक हनुमान मूर्ति है जो कि कैंची धाम से कुछ ही दूरी पर है। वो बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। हम आपको उसके दर्शन कराएंगे और बाबा के एक परम भक्त हैं जिन्होंने बाबा के हाथों से प्रसाद पाया है। हम उनसे ये भी जानेंगे कि कैसे बाबा को आभास हो गया था कि उनका बुलावा आ चुका है। दोस्तों, कैंची धाम नीम करोली बाबा के बारे में आप सबको पता होगा, परंतु ये एक ऐसी जगह है जहां बाबा ने हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी और इतनी शीतलता, इतनी सौम्यता है इस जगह में, क्या बताया जाए। कैंची में जो सब्ज़ी होती है, जो गाय का दूध होता है, वो सब यहीं से जाता है। ये पूरा फार्म हाउस है यहाँ का। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो मूर्ति दिखाती हूँ जो बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। और उसके बाद ये बाबा के भक्त हैं, इनसे हम बातें करेंगे और बाबा की लीलाओं के बारे में जानेंगे। ये देखिए आप, हनुमान वाटिका में श्री परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज द्वारा श्री हनुमान जी की स्थापना। ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, ये बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और वो सभी अपने भक्तों से कहते थे कि मुझ तक पहुंचना है तो हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो। ये देखिए आड़ू के पेड़, कितने प्यारे लग रहे हैं ये आड़ू के पेड़। वही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। हाँ, तो भी आ रहा है। अरे महाराज जी को सुनाओ। हाँ, कुछ सुनाओ ना। मैं महाराज जी की एक दो कहानी। देखो ये क्या है ना कि बाबा जी चले गए चमत्कार करके, हाँ जी, आप भी चले जाओगे, सभी गए, लेकिन आपकी जो यादें हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगी। फिर हम अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वालों को देंगे कि ऐसा भी हुआ था। जब महाराज जी बिंद्रावन को गए यहाँ से, संभालते हैं इन्होंने तो बाबा सबको जी के प्रणाम साक्षात करके, दर्शन करे। भगवान से प्रणाम करके, आदमी से भी प्रणाम करके बोला मुझे ऑर्डर आ गया। महाराज आप क्या कह रहे हैं? अरे जिनके बेटा राम भगवान थे, राजा दशरथ नहीं रहे, तो हम कहाँ रहेंगे? सीधा गए बिंद्रावन, जय श्री राम। तो महाराज का ऐसा चमत्कार था। अच्छा, महाराज को पता था? हाँ, मुझे ऑर्डर आ गया था। मैं जान लिया उन्होंने कि मुझे ऑर्डर आ गया करके, मैं अब जा रहा हूँ सबको प्रणाम करके। और कमल को फेंक रहे हैं ऐसे, फिर महाराज को कमल लोग, भक्त लोग उठा करके महाराज को ढका रहे। अरे फेंक को फिर फेंक कि उन्होंने जान लिया ना आत्मा में कि अब मैंने जाना है। तो वह बिंद्रावन ले गए, तो वहाँ से डॉक्टर लाओ, फलाना लाओ, फलाना लाओ। तो मीटिंग बैठी, एक पगलट बाबा बोलते थे। उन्होंने बोला ये तो साक्षात भगवान अवतार है, इनको समाधि नहीं होती, इनकी अग्नि संस्कार हो। हाँ, मीटिंग बैठी, चबूतरा बनाया गया। चबूतरा बना करके चंदन की लकड़ी घी के टीन में ऐसा लगा करके स्वाहा, आधा घंटे में स्वाहा। ये तो आधे घंटे में कोई जल सकता है? 4-5 कम से हाँ लगते हैं, 3.5 घंटा 4 घंटा लगते हैं। महाराज ने शरीर त्यागा। सिद्धि माता जी की माँ थी, यहाँ से लगी रास्ता रोते रोते, तो आगे गए, ट्रेन नहीं मिला, तो महाराज जी खुद आके टिकट काट करके उसके हाथ में टिकट दे दिया सिद्धि माता की माँ के हाथ में, और जा बोला कि वो ट्रेन जा रही है। आपको कितना समझता, वहाँ तो शरीर त्याग रखा है महाराज ने, और वहाँ देखो टिकट काट के किसने दिया? वो महाराज के रूप में किसने दिया वो टिकट? महाराज ने सिद्धि माता माँ को, जो सिद्धि माता, तो महाराज का शरीर वहाँ था, तो यही तो थे फिर महाराज का। अच्छा, वहाँ तो शरीर ठहरा ना, माटी ठहरा। भाई क्या है, हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं ना। पंचतत्व। हाँ, तो हमारा शरीर बाकी तो सब माटी में मिला ही हो जाते हैं, तो कौन सा रहता है तत्व? जो सतो गुण होता है तो अजर मरे है ना, सतो गुण। अब लोग कह रहे कलयुग आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया। अभी 4,36,000 वर्ष कलयुग के हैं। ये हीरो आया था कहाँ से? पटना बिहार से, अनुराग ठाकुर। तो दादा
आप बड़े सत्य की कहानी सुना मैंने कहा मैं सत्य का थोड़ी हूँ, मैं कलयुग का ही हूँ। बोला नहीं, सबको ऐसा ज्ञान नहीं आता है। जब महाराज जी का अंतिम संस्कार किया था वृंदावन में, ऐसे ही जब बनाया था ये फर्श, उसमें अग्नि संस्कार किया था उनका। अच्छा तो महाराज वो राग सब उठा के ले गए लोग, अच्छा। और बाद में ये फर्श भी उधेड़ के ले गए। जो उनका हाथ टिका लगाता है उनका संस्कार को देखना है। अब ये तो कहीं किसी शरीर का मुँह लाए कोई राग सब भर के ले सब गया। गंगा जी में प्रवाहित कर रहे थे। कोई रुमाल में ले गया, कोई कुछ में ले गया। जब भंडारी जी ने ये गेट तोड़ा था यहाँ फट मंदिर में, जो महाराज के टेम्पल में आया था, तो लोग आने वाले और माटी को उठा करके, सिमट उठा करके ऐसे ले जाने वाले अपनी श्रद्धा। हाँ श्रद्धा। तो अभी हम आ रखे हैं कैंची धाम के ऑर्गेनिक गार्डन में, जहाँ की सब्जियाँ और गाय का दूध कैंची धाम में सप्लाई होता है। ये जो आप पौध देख रहे हैं ये मटर हैं। तो नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ है गाय, जर्सी गाय। ये भी इनके खाने का समय है, और कुछ गाय इस कपड़े के अंदर बंद हो रखी हैं। ये वाली भी दिखा दे, बाहर तो नहीं आएंगी, बंदी भी हैं। ये देखिए दोस्तों, थैंक यू। यहाँ नहलाते हैं उनको, खाने के लिए बना रखा है। अच्छा। ये देखिए उनके खाने के लिए। जब कैंची आओ तो लोगों को बस ये है कि सिर्फ कैंची धाम है, और कैंची धाम में या कांगड़ी घाट में जाना है, बट कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कैंची में। बाबा की जो लीलाएं हैं, कहाँ कहाँ बाबा ने लीलाएं कर रखी हैं। जिन बाबा से अभी हम मिले, जो यहाँ संभालते हैं पिछले 35-40 साल से, उन्होंने बताया, खुद उन्होंने बोला कि मैंने खुद बाबा के हाथ से 2 बार लड्डू खा रखा है। और जब बाबा ने समाधि में लीन हुए थे, उससे पहले जो बाबा की राख थी, उस राख को लोग कैसे अपने साथ ले जा रहे थे, और उसको लोग अपने सर पे लगा रहे थे, और कैसे भर के जब बाबा को जलाया गया, उनकी राख को समेट के लोग अपने घर ले गए। सो कौन किसकी राख लेके जाता है ना, किसी डेथ हो जाती है तो 3-3.5 घंटे लगते हैं उसको, बॉडी को एकदम जलने में, परंतु बाबा का सिर्फ आधे घंटे में, बाबा ने अपना देह त्याग के आधे घंटे में बाबा विलीन हो गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातें, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का, बट क्या करें, अब समय कम है और एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। मेरे साथ दीप्ति है इस बार, जो पुजारी जी की बेटी है, उसने मुझे बहुत घुमाया, और वही थी जो हमने इतनी एडवेंचरस चीज़ें भी करी और खूब अच्छे से एक्सप्लोर करा। आप जब भी आप यहाँ आएँ, आप ज़रूर ये चीज़ें विज़िट ज़रूर करिएगा, अलग ही लगेगा आपको, अलग ही एक्सपीरियंस लगेगा। सो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।